बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। स्पेक्ट्रम ना सिर्फ यहाँ पर आपको फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में मदद देगा, बल्कि आगे जाकर ये हायर लेवल पर केमिस्ट्री, फिजिक्स, इसी तरह लैब वर्क में भी काम आएगा। तो आइए मैं आपको एक बहुत क्लियर कट कॉन्सेप्ट देता हूँ स्पेक्ट्रम की। तो व्हाट इज स्पेक्ट्रम? लेकिन स्पेक्ट्रम जाने से पहले हमें ये बात नोट करनी चाहिए कि रेडिएशन मूव इन द फॉर्म ऑफ वेव, यानी एनर्जी, सोलर रेडिएशन या एनी रेडिएशन, ये जब मूवमेंट करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव करती है। और किसी भी वेव की टू मेन पॉइंट्स होते हैं, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। द अपर मोस्ट पॉइंट फ्रॉम द मेन पोर्शन इज नोन एज क्रस्ट, एंड दिस पॉइंट दैट लाइज ऑन द मेन पोजीशन इज नोन एज अ ट्रफ। तो ये जो स्पेक्ट्रम का नाम हम लेते हैं, स्पेक्ट्रम का कॉन्सेप्ट हम समझाते हैं, तो स्पेक्ट्रम की बेस या तो वेवलेंथ होती है और या फ्रीक्वेंसी होती है। तो वेवलेंथ क्या है? तो आइए यहाँ पर देखिए, ये आप देखिए क्रस्ट है और ये ट्रफ है। तो वेवलेंथ इज डिफाइंड एज डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ्स इज नोन एज वेवलेंथ। यानी किसी भी वेव, सपोज आई एम ड्राइंग हियर अ वेव, दिस इज a wave. Okay, now here is point 1, the lowest point, here is the highest point. इसी तरह this is the lowest point and here are the highest point. So wavelength हम A से डिफाइन कर सकते हैं, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, जिसको हम क्रस्ट कहते हैं। तो ये क्या होगा? ये वेवलेंथ होगा। इसी तरह यहाँ से लेकर यहाँ तक बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रफ्स, ये क्या होगा? ये वेवलेंथ होगा। लिहाजा जब हम किसी वेव को ऑन द बेसिस ऑफ वेवलेंथ, किसी रेडिएशन को ऑन द बेसिस ऑफ वेवलेंथ एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर अरेंज करते हैं, तो इसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। अभी आते हैं प्रिज्म की तरफ। सो प्रिज्म इज ए स्पेशल स्ट्रक्चर दैट इज रिस्पॉन्सिबल आर यूज्ड फॉर स्पेक्ट्रम। लिहाजा ये जो प्रिज्म होता है, तो जब हम इससे डिफरेंट रेडिएशन पास करते हैं, यानी ऐसे रेडिएशन जिसकी वेवलेंथ एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। आप यहाँ पर देखिए, ये क्या है? एक वेव है जिसकी वेवलेंथ कम है और ये दूसरी वेव है जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है। तो अगर हमारे पास इसी तरह का रेडिएशन हो और उसको हम प्रिज्म से पास करें, तो प्रिज्म इस रेडिएशन को बेंड करती है। क्या करती है? बेंड करती है। और ये बेंडिंग जो है, इट डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ। ओके, यानी जिस वेव की वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी बेंडिंग लेस होगी। यहाँ पर आप नोट कर ले, अगर वेवलेंथ ज्यादा होगी तो ऐसे रेडिएशन की बेंडिंग कम होगी, और अगर वेवलेंथ कम होगी तो ऐसे रेडिएशन की बेंडिंग मोर होगी। ठीक है, अभी ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, और ये जो प्रिज्म करती है बेंडिंग, तो दिस इज नॉट ओनली बेंडिंग। इसका मतलब ये है कि जब हम रेडिएशन को प्रिज्म से पास करते हैं, तो प्रिज्म अरेंजेस दीज रेडिएशन on the basis of increasing or decreasing wavelength. Okay, so this is the concept of spectrum। फिर आगे हम डिफिनेशन करते हैं। Now let's suppose हमारे पास सोलर रेडिएशन है, और जब ये सोलर रेडिएशन हम प्रिज्म से पास करते हैं, तो ये जो सोलर रेडिएशन है, दिस इज नॉट ओनली अ सिंगल टाइप ऑफ रेडिएशन, but it contain many radiations, many waves having different wavelength. So जब ये हम सोलर रेडिएशन
प्रिज्म से पास करते हैं तो प्रिज्म इस सोलर रेडिएशन को डिफरेंट ग्रुप्स में क्या करती है, डिवाइड करती है, अलग अलग करती है। यानी जिस रेडिएशन की वेवलेंथ कम है वो अलग करती है, जिसकी थोड़ी ज्यादा है वो अलग करती है, और जिसकी बहुत ज्यादा है वो अलग करती है। तो जब ये सोलर रेडिएशन हम पास करते हैं तो प्रिज्म से, तो ये इसको क्या करती है, क्लासिफाई करती है ऑन द बेसिस ऑफ वेवलेंथ, और डिफरेंट रेडिएशंस को अलग करती है। तो सोलर रेडिएशन में ऐसे रेडिएशन भी है जिसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जांपल 10⁻⁹ अगर वेवलेंथ हो नैनोमीटर, तो ऐसे रेडिएशन को रेडियो वेव्स कहते हैं। इसी तरह 10⁻⁷ को माइक्रोवेव्स कहते हैं, 10⁻⁵ को इंफ्रारेड रेडिएशन कहते हैं। जबकि वो रेडिएशन जिसकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं विजिबल रेडिएशन। यानी सोलर रेडिएशन में तो बहुत से रेडिएशन है, लेकिन ये रेडिएशन जिसकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर है वो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, इसलिए इसको विजिबल रेडिएशन कहते हैं। इसी तरह जिसकी वेवलेंथ विजिबल रेडिएशन से ज्यादा हो यानी 10 नैनोमीटर हो तो उसको क्या कहेंगे, अल्ट्रावायलेट। और जिस रेडिएशन की वेवलेंथ 0.01 से 0.10 नैनोमीटर हो तो उसको क्या कहते हैं, उसको एक्स रेज। और द स्ट्रॉन्गेस्ट रेज इन द सोलर रेडिएशन इज गामा रेज and cosmic rays. Okay, now you should note that energy of a wave is inversely proportional to 1 over wavelength yani lambda, or energy of a wave is directly proportional to frequency। यानी जिस वेव की, जिस रेडिएशन की वेवलेंथ ज्यादा होगी, सपोज रेडियो वेव की वेवलेंथ ज्यादा है तो इसकी एनर्जी कम होगी, और जिस रेडिएशन की वेवलेंथ कम होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो यहाँ पर एक्स रेज की वेवलेंथ ज्यादा है, गामा रेज की वेवलेंथ ज्यादा है, इस तरह कॉस्मिक रेज की वेवलेंथ ज्यादा है। सो these are the very energetic radiation। okay, so in this and this is called the arrangement of this solar radiation on the basis of wavelength हो चुकी है। और इस स्पेक्ट्रम को हम क्या कहेंगे, इस स्पेक्ट्रम को हम नाम देंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। यानी ये जो स्पेक्ट्रम हमने लिखा है, बनाया है यहाँ पर, this is the spectrum of electromagnetic radiation, so it is called electromagnetic spectrum। now what is electromagnetic radiation? तो आप ये पॉइंट नोट कर ले कि सपोज साउंड है, आवाज है, तो आवाज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, चाहे एयर हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, कुछ भी हो। लेकिन ऐसी रेडिएशन भी है जो प्रोपेगेशन के लिए मीडियम रिक्वायर्ड नहीं करती, तो ऐसे रेडिएशन को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। एंड द रेडिएशन ऑफ सन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एंड द स्पेक्ट्रम ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ओके, now if we further pass this visible radiation from the prism, so you will see that the visible radiation that looks single color to us is not only single color। मतलब ये कि ये विजिबल रेडिएशन एक कलर नहीं है। ये जो सूरज की रोशनी हमें नजर आती है ये सिंगल कलर हमें नजर आती है, लेकिन ये सिंगल कलर नहीं है। हमें कैसा पता चला, तो जब इस रेडिएशन को हम प्रिज्म से पास करते हैं तो प्रिज्म इसको अरेंज करती है इनटू 7 डिफरेंट कलर्स ऑन द बेसिस ऑफ डिक्रीजिंग वेवलेंथ
ये मैंने लिखा है। ओके, अगर आप इंक्रीजिंग वेवलेंथ पर लिखेंगे तो फिर वायलेट ऊपर जाएगा, ये फ्रीक्वेंसी भी ऊपर जाएगा, लिहाजा ये विजिबल रेडिएशन सिंगल कलर नहीं है। अगर हम इस विजिबल रेडिएशन को प्रिज्म से पास करते हैं तो हमें 7 डिफरेंट कलर्स मिलते हैं और इस विजिबल रेडिएशन की वेवलेंथ 700 नैनोमीटर से लेकर 400 नैनोमीटर तक होती है। सो द फर्स्ट कलर in this spectrum is known as red, whose wavelength is 700. The second one is yellow, the third one is orange, green, blue, indigo and violet. These are the 7 colors. So now this will be called visible spectrum because it is obtained from visible radiation and we can see it with our eyes. Now आप ये नोट कर ले कि अगर आप इसको आसान से याद करना चाहते हैं तो आप इसको लिखेंगे वेब गॉयर, यानी ये एक ट्रिक है, ठीक है। वेब में वी पहली आती है तो वी मीन वायलेट, एब आई इंडिगो, बी ब्लू, ओके, गॉयर ग्रीन, ऑरेंज, वाई यानी येलो और रेड। आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि व्हाट इज द कलर बिटवीन येलो एंड ग्रीन। सो अगर आपको वेब गॉयर याद हो तो वेब गॉयर में येलो और ग्रीन के दरमियान वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, क्या आएगा? ऑरेंज आएगा, यानी गॉयर, गॉयर, गॉयर। सो ग्रीन और येलो के दरमियान कौन सा कलर है? ऑरेंज आएगा। नाउ वी आर कमिंग टू स्पेक्ट्रम। सो वी कैन डिफाइन स्पेक्ट्रम एज arrangement of radiation on the basis of increasing or decreasing wavelength or frequency। अभी आप यहाँ पर आइए, अगर आप इस रेडिएशन को देखें तो प्रिज्म ने इसको अरेंज किया है, क्या किया है? क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ डिक्रीजिंग वेवलेंथ, यानी ऊपर वाले रेडिएशन की वेवलेंथ ज्यादा है, फिर नीचे वाले की थोड़ी कम है और सबसे नीचे वाली की वेवलेंथ सबसे कम है। लिहाजा जब हम रेडिएशन की अरेंजमेंट करें ऑन द बेसिस ऑफ डिक्रीजिंग वेवलेंथ तो ये भी स्पेक्ट्रम है, अगर ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ तो ये भी स्पेक्ट्रम है। इसी तरह हम अगर रेडिएशन की अरेंजमेंट करें, क्लासिफिकेशन करें ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी तो वो भी स्पेक्ट्रम कहलाती है। स्पेक्ट्रम के बहुत से अकसाम है, जैसा कि विजिबल स्पेक्ट्रम, नॉन विजिबल स्पेक्ट्रम, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम, लेकिन इंशाल्लाह इसको फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं।